तो ये गाइज नाइकी के रिवॉल्यूशन 7 रनिंग शूज़ एंड ये गाइज नाइकी के डाउनशिफ्टर 13 रनिंग शूज़। अब ये दोनों जो शूज़ है वो अपने अपने सीरीज़ में वन ऑफ द बेस्ट शूज़ जो है वो माने जा रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि रिवॉल्यूशन 7 के लिए जाना चाहिए या फिर डाउनशिफ्टर 13 के लिए जाना चाहिए। तो इस वीडियो में गाइज डिटेल कंपेरिजन करेंगे हम इन दोनों शूज़ का एंड जानेंगे कि कौन सा बेटर है एंड कौन से शूज़ के लिए जो है वो आपको जाना चाहिए। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट गाइज कितने प्राइस पे आपको इन दोनों शूज़ को बाय करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज हम लुक वाइज एंड डिज़ाइन वाइज जो है वो कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम इन दोनों शूज़ को साइड बाय साइड रखते हैं तो मुझे जो डाउनशिफ्टर 13 है वो ज़्यादा बेटर लगता है लुक एंड डिज़ाइन वाइज, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ है वो की हुई है। जैसा अपर मटेरियल है वो भी लेयर्ड पैटर्न में देखने को मिलता है। साइड में गाइज यहाँ पे हल्का सा जो नियॉन शेड है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ब्लू स्ट्रिप है, 3D लोगो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। बैक एंड साइड में यहाँ पे रेडियम की एक हल्की सी स्ट्रिप है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें इनमें जो है वो की हुई है, जिससे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो देखने में मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7। बट सपोज अगर आपको थोड़े सिंपल से शूज़ पहनना ज़्यादा बेटर है, पसंद है, तो फिर आपको जो रिवॉल्यूशन 7 है वो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, बिकॉज ये थोड़े सिंपल साइड पे एंड देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड जो मिड सोल पे पैटर्न है वो भी बहुत अच्छे है। जब आप इन शूज़ को न्यूली बाय करोगे तो ये जो शूज़ है वो और भी अच्छे लगते हैं। मैंने इन्हें एक डेढ़ महीना अच्छा तरीके से यूज़ किया तो थोड़ा जो कलर है वो फेड हो चुका है, बट ये जब न्यू थे तो इनका जो लुक है वो बहुत अच्छा जो है वो आ रहा था। तो अगर आपको सिंपल शूज़ पहनना पसंद है तो रिवॉल्यूशन 7 बेटर रह सकता है। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक चाहिए, थोड़ा स्पोर्टी सा लुक चाहिए, तो डाउनशिफ्टर 13 जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इस कंपैरिजन में गाइस डिज़ाइन वाइज एंड लुक वाइज मैं डाउनशिफ्टर 13 को जो है वो चूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे थोड़ा स्पोर्टी लुक एंड थोड़ा अट्रैक्टिव शूज जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो इसमें इसे पॉइंट जाएगा। तो अब कंपेयर करते हैं दोनों शूज़ के अपर मटेरियल को। तो रिवॉल्यूशन 7 का अपर मटेरियल हम देखते हैं तो यहाँ पे मेनली मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एंड एकदम सॉफ्ट सी जो मैश है उसका यूज़ किया है। एंड मैश की ओवरऑल जो थिकनेस है गाइस वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आगे से आपके जो शूज़ है वो फट जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। ओवरऑल बहुत अच्छी मैश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में मैश में छोटे छोटे आपको जो होल्स है वो भी देखने को मिलेंगे, जिससे ओवरऑल जो ब्रीदिंग है इन शूज़ की वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा देर पहनते हो तो भी ऐसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। वही डाउनशिफ्टर 13 की अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसकी मैश की क्वालिटी मुझे और भी ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लेयर टाइप में जो मैश का यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में गाइस देखने में भी ये जो मैश है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7। इसके अलावा गाइस डाउनशिफ्टर 13 में कुछ और मेजर जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। जो ब्रीदिंग है उसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पे साइड में पूरे जो होल्स है छोटे छोटे वो जो है वो दिए हुए हैं, जिससे जो ब्रीदिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी एंड स्वेटिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक शूज़ को पहनते हो या फिर लॉन्ग टाइम तक रनिंग करते हो तो उसमें गाइस ये जो होल्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एंड जो एयर है वो पास होती रहेगी शूज़ में, जिससे आपको ऐसा कोई भी ब्रीदिंग या फिर स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो अपर मटेरियल में भी गाइस जो पॉइंट है वो डाउनशिफ्टर 13 को ही जो है वो जाएगा। डाउनशिफ्टर को अब तक 2 पॉइंट मिल चुके हैं एंड रिवॉल्यूशन का अभी तक जो खाता है वो भी नहीं खुला। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे गाइस दोनों शूज़ की कुशनिंग, इनर सोल एंड लेसेस का। तो कुशनिंग वाइज गाइस दोनों शूज़ में अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। डाउनशिफ्टर में गाइस प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही अगर हम रिवॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे भी गाइस जो कुशनिंग है वो अच्छी खासी दी हुई है। दोनों का अगर आप बैक एंड साइड देखते हो गाइस तो ऑलमोस्ट सेम सा ही जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। बट रिवॉल्यूशन में गाइस बैक एंड साइड में यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉकेट्स है वो दिए हुए, जिसमें भर भर के कुशनिंग डाली हुई है। तो प्रेस करने पे बहुत ही इजीली ये प्रेस हो जाता है। साथ ही में साइड में भी यहाँ पे छोटा पॉकेट है, जिससे गाइस ओवरऑल जो कुशनिंग है वो ज़्यादा है रिवॉल्यूशन 7 में एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर। इसके अलावा अगर हम इनर सोल कंपेयर करते गाइस तो दोनों का इनर सोल ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बस जो थिकनेस है डाउनशिफ्टर की वो थोड़ी ज़्यादा है एंड रिवॉल्यूशन की थोड़ी कम थिकनेस आपको जो है वो इनर सोल में देखने को मिलेगी। वही अगर हम लेसेस में बात करें गाइस तो लेसेस का डाउनशिफ्टर का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है एंड जो रिवॉल्यूशन है वो नॉर्मल सा ही होल्स का में जो डिज़ाइन है वो मिलता है। इसमें फ्लैटेंड लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड रिवॉल्यूशन में हल्के से राउंडेड लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मुझे जो राउंडेड लेसेस है वो ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैटेंड लेसेस। मैंने काफ़ी सारे शूज़ का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो फ्लैटेंड लेसेस है वो थोड़ी जल्दी खुल जाती है, तो बहुत अच्छे से टाई करना पड़ता है।
नहीं तो बीच बीच में जो है वो खुल जाती है। बट राउंडेड लेसेस में मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बांध दी तो फिर वो जो है वो खुलती नहीं है, तो एक अच्छी बात है ये तो हल्की सी राउंडेड लेसेस का। तो दोनों के कंपैरिजन में गाइस देखो कुशनिंग वगैरह जो है वो दोनों में बेटर है, बट अगर आप कंपेयर करोगे साइड बाय साइड कि किस में कुशनिंग ज़्यादा है तो रिवॉल्यूशन 7 में आपको हल्की जो कुशनिंग है वो ज़्यादा मिलेगी, साथ ही में मुझे इसके जो लेसेस है वो भी ज़्यादा अच्छे लगे, तो इस कंपैरिजन में जो पॉइंट है वो जाएगा रिवॉल्यूशन 7 को। अब दोनों शूज़ का अगर हम वेट कंपैरिजन करते हैं गाइस तो रिवॉल्यूशन 7 का हमें जो वेट है वो देखने को मिलता है 305 ग्राम के आसपास, एंड डाउन शिफ्टर का जो वेट है वो हमें देखने को मिलता है 320 ग्राम के आसपास। तो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो साइज़ है वो है UK 11। अगर आप कम साइज़ बाय करोगे तो वेट हो सकता है कि और भी कम आपको जो है वो देखने को मिल जाए, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर इसका वेट 350 ग्राम्स होता है एंड इसका 305 ग्राम के आसपास होता तो हम इसको पूरा जो पॉइंट है वो दे सकते थे, बट यहाँ पे 10-15 ग्राम का ही डिफरेंस है, तो ये कंपैरिजन ड्रॉ होगा एंड दोनों को जो है वो एक पॉइंट जाएगा, बिकॉज दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो जब आप हाथ में पकड़ोगे इन शूज़ को तो ऐसे बहुत ज़्यादा वेट आपको दोनों शूज़ में जो है वो फील नहीं होगा, तो दोनों को एक जो पॉइंट है वो जाएगा। तो अब करते हैं गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो कि है गाइस मिड सोल एंड आउटर सोल का। तो मिड सोल में गाइस दोनों शूज़ का जो मिड सोल है वो बहुत अच्छा है, एंड जो मटेरियल यूज़ भी किया है गाइस उसकी भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। प्रेस करने पे गाइस इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। जो रिवॉल्यूशन 7 का मिड सोल है वो देखने में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू डाउन शिफ्टर 13, बट लुक वाइज में ही डिफरेंस है, बाकी क्वालिटी दोनों की जो है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है कुशनिंग में वो नहीं आएगा, एंड पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल दोनों ये जो शूज़ है वो आपको लगेंगे। वही अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूँ गाइस तो आउटर सोल का जो मटेरियल है इसकी भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। हार्ड रबर का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है, काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी ग्रिप जो है वो मिल जाएगी। बट जो रिवॉल्यूशन 7 है गाइस ये एकदम आपको फ्लैट सा जो है वो देखने को मिलेगा, बट वही अगर आप डाउन शिफ्टर 13 देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारा कर्व पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है, एंड इसके जो पैटर्न्स है वो भी मुझे ज़्यादा बेटर लगे ग्रिपिंग वाइज, बिकॉज जो रिवॉल्यूशन 7 के पैटर्न है ये थोड़े राउंडेड से है, एंड यहाँ पे गाइस फ्रंट में आपको छोटे छोटे होल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड ये होल जो है वो डायरेक्ट वाइट मटेरियल तक जाते हैं, तो जब इसमें मिट्टी फंसती है तो निकलना जो है वो थोड़ा टफ मुझे जो है वो लगता है, एंड इसकी जो लेयर की जो थिकनेस है वो भी जो है वो थोड़ी कम है। वही अगर हम डाउन शिफ्टर 13 देखते हैं तो इसकी जो ब्लैक लेयर है वो थोड़ी आपको जो है वो ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, एंड इसमें जितने भी पैटर्न्स है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे। इसमें मिट्टी फंसती है तो इजीली जो है वो निकल जाती है एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 7, तो ग्रिपिंग दोनों में आपको जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। बट अगर मुझे कोई एक चूज़ करना होगा तो मैं डाउन शिफ्टर 13 जो है वो ज़्यादा चूज़ करूँगा, एंड पहनने के बाद भी गाइस दोनों जो शूज़ है वो कम्फर्टेबल है, बट मुझे जो डाउन शिफ्टर 13 है ये थोड़ी ज़्यादा कुछ नहीं लगे, एंड रनिंग करने में ऐसा लगेगा कि एक पुश जो है वो मिल रहा है डाउन शिफ्टर 13 में। तो अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं ज़रूर इसके लिए जो है वो जाऊंगा, बट ये भी जो है वो इतना ख़राब भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छा शू है, एंड इसमें भी आपको ग्रिप वगैरह जो है वो अच्छी मिल जाएगी। बट चूज़ करना रहा तो ज़रूर डाउन शिफ्टर 13 के लिए जो है वो हम जाएंगे। तो अब स्कोर है इस 4 पॉइंट फॉर डाउन शिफ्टर एंड 2 पॉइंट्स फॉर रिवॉल्यूशन, तो ईजिली जो डाउन शिफ्टर है वो इस कंपेरिजन में जो है वो विन कर जाएगा। बट अगर हम इनका प्राइस कंपेरिजन करते हैं तो डाउन शिफ्टर का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन। MRP प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, बट यही अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखोगे तो कुछ वेबसाइट पे ये आपको जो है वो सस्ता मिलेगा, कुछ वेबसाइट पे ये आपको जो है वो सस्ता मिलेगा। तो इस कंपैरिजन में भी जो पॉइंट है वो दोनों को एक ही जाएगा, बिकॉज ये आपको कुछ दिनों में जो है वो 3000 के आसपास जो है वो मिल जाएगा, ये भी 3000 के आसपास अभी मिल ही रहा है। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट प्राइस बताऊँ दोनों शूज़ को बाय करने के लिए, तो देखो अगर आप रिवॉल्यूशन 7 को बाय करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि 2500 से लेके तो 3000 के रेंज में अगर आपको ये शू मिल रहा है तो आग बंद करके इन शूज़ को ले सकते हो। मैं पर्सनली इन शूज़ को यूज़ करता हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन शूज़ में जो है वो मिले हैं। वही डाउन शिफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी लॉन्च हुए हैं, तो थोड़े महंगे साइड पे आपको ये जो शूज़ है वो मिलेंगे। तो अगर आपको ये शूज़ 3000 से लेके तो 3500 के आसपास मिलते हैं तो ज़रूर इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अब ये दोनों शूज़ जो है गाइस वो जैसे ही लॉन्च हुए थे वैसे मैंने लिए थे, तो इनको मैंने ऑलमोस्ट 3800 में लिया था एंड इनको भी 3800 में लिया है। बट अभी दोनों शूज़ का अगर आप प्राइस देखोगे तो बहुत ही ड्रॉप हो चुका है। ये तो 2500 से 3000 में मिल रहे हैं एंड ये 3000 से 3500 रुपये में जो है वो मिल रहे हैं। तो प्राइस ड्रॉप होता है इन शूज़ का। अभी जब फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज आएंगे तब दोनों शूज़ का प्राइस 3000 के नीचे भी जो है वो चला जाएगा। तो अगर आपके लिए अर्जेंट है, अभी बाय करना है, तो ज़रूर बाय कर सकते हो 3500 के आसपास।
पास, बट अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं बोलूँगा कि फ्लिपकार्ट की सेल्स वगैरह के लिए जो है वो वेट करो, तब आपको इन दोनों शूज़ की जो प्राइस है वो बहुत कम मिलेगी। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट करते रह सकते हो एंड देख सकते हो जब जैसे ही प्राइस कम होता है तो इन शूज़ को जो है वो ले सकते हो। दोनों शूज़ बहुत अच्छे हैं, कितने भी प्राइस पे लोगे तो वर्थ इट रहेंगे एंड डेली यूज़ भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये कंपैरिजन जो है वो अच्छा लगा होगा। कंपैरिजन में तो डाउनशिफ्टर ही जो है वो विन करता है, बट आप रिवॉल्यूशन के लिए भी जा सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा जो है वो कम रहता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी कंपैरिजन वीडियो में।